हराम का पैसा खाने की आदत है। हाँ। उन लोगों को ये दर्द है। हम भी युवा हैं, हम भी काम करते हैं, हम तो तुम 13 घंटे काम करवाओ। इस बात से मतलब नहीं है, इस बात से मतलब नहीं है कि प्राइवेट कर दिया गवर्नमेंट कर दिया, काम होने से मतलब है। आज तुम देखो कितना विकास हो रहा है, किसी भी सड़क पर निकल जाओ तुम, चाहे अखिलेश हो चाहे ममता दीदी हो, इनके यहाँ तो गुंडागर्दी के अलावा कुछ है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। योगी जी के आने से यहाँ के जितने भी गुंडे थे वो या तो जेलों में चले गए हैं या प्रदेश छोड़ के चले गए हैं या समाजवादी की लिस्ट में, वो उम्मीदवारों की लिस्ट में हैं। देखिए, ममता दीदी पहली बार चुनाव लड़ा तो वो हार गई, वो तो खुद हारी हुई कैंडिडेट हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या जानेंगी। और यहाँ ममता दीदी से यही बात कहना चाहूंगा कि यहाँ सिंडिकेट नहीं चलता है। सबसे पहली बात, जान है तो जहान है, सुरक्षा दी है। सबसे पहले मेरी बात पूरी हो दो, जब तुम्हारा अंदर तुम बोलना, पहले मेरी बात पूरी होगी उसके बाद तुम बोलोगे। तो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, मैं यहाँ की, मेरी बात होने दो पूरी पहले। योगी सर गोर क्या फायदा है? तुमने वहां दिल्ली के अंदर कितने सारे हिंदू कटवा दिए, तुमने कितने सारे हिंदू कटवा दिए, क्यों? कहाँ मर गए तुम? कहाँ मर गए तुम? योगी 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 योगी। युवा को लेकर वो निशाना साधते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो अखिलेश बाबा हो। वो कहते हैं कि युवा को बेरोजगारी में ढकेल दिया गया है जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। हाँ, उनकी सरकार में युवा सीधे 12th पास करके कलेक्टर की भर्ती ले रहा था। अब अभी हो सकता है कि वो कलेक्टर की भर्ती आनी बंद हो गई हो, तो बस कलेक्टर बना रहे थे वो लोग। योगी जी नहीं बना पा रहे हैं, तो योगी जी कलेक्टर नहीं बना पा रहे हैं और उनके में बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। एक बात बताइए कि अंकित जी, एक बात और सवाल आती है यहाँ पे, जैसे कि अभी ममता बनर्जी ने उनके मंच पे खड़ा होकर बोला है कि ये देश के किसान के अलावा जितने भी जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता है, एक मत होकर अब अखिलेश यादव को वोट दें, और इसलिए वोट दें क्योंकि विकास अब समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। बीजेपी बिल्कुल डूबी हुई पार्टी है और एक बार बीजेपी को खत्म करे वो पूरे भारत से बीजेपी को समाप्त कर देंगी। देखिए, भारत से हो ना हो, पहले जिनका प्रचार करने आई हैं उनकी विधानसभा पे जाके ही उनका प्रचार कर लें, वही पर्याप्त होगा। और पहले चरण में 80-20 का ही चुनाव है और यही चुनाव रहने वाला है। यही चुनाव रहने वाला है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ आजी लोग हैं जी। जो काम करेगा वो यूपी में आएगा। कुछ काम नहीं हुआ है, बस युवा बेरोजगार है। भाई साहब ने कहा कि 12वीं पास कलेक्टर नहीं बन सकता। 12वीं पास जो बन सकता है वो रोजगार तो मिलना चाहिए ना उसे। जो 12वीं पास कर सकता है, जो हाई स्कूल पास है, वो जो बन सकता है वो रोजगार मिलना चाहिए। फोर्थ क्लास नौकरी मिलनी चाहिए। जी, 5 साल पहले तो सारे के अब पेंशन। देखिए ये बिना मतलब की बातें हैं। एक आप आइए, देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे यूपी पुलिस में की भर्तियां रही हों, सिपाहियों की भर्तियां रही हैं, जो भी भर्तियां रही हैं काफ़ी सही तरीके से हुई हैं। अब बाकी बात रही, आप ये देखिए कि कितने सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी हैं, वहाँ भी लोग जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे भी जॉब प्रोडक्शन है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि बस गवर्नमेंट जॉब को ही आप एक मानक मान के कि भाई इतनी भर्तियाँ आई कि भर्तियाँ नहीं आई, वो कोई मानक नहीं होता। काफ़ी अच्छी नौकरी और काफ़ी अच्छी रोजगार व्यवस्था रही है उत्तर प्रदेश में, चाहे पूरे देश में। मोदी योगी के शासन में देश बहुत अच्छा चल रहा है। देश बहुत अच्छा चल रहा है, बताइए। देश कहीं अच्छा नहीं चल रहा है, देश पीछे जा रहा है। जो सरकारी जो विभाग हैं हमारे, वो बेचे जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है। वो आज क्या नाम है, जो भी सरकारी नौकरियों में काम कर रहे हैं वो 8 घंटे करते हैं, उन्हें जो तनख्वाह भी है वो भी मिलती है। सरकार जो भी प्राइवेट जहाँ भी फैक्ट्री हैं वो 12-12 घंटे कराते हैं और खून चूसते हैं लोगों का, मजदूर का खून चूसते हैं वो लोग। तो क्या हो रहा है, मजदूर का खून चूस रही है। अगर रेलवे प्राइवेट में गई है वो खून चूसेंगे प्राइवेट में। प्राइवेट में रेलवे को करने के बाद में ठेकेदारी व्यवस्था लागू हो जाएगी। जो ठेकेदार होंगे, पूंजीपति होंगे, उद्योगपति होंगे, वो वहाँ से पैसा कमाएंगे, गरीब आदमी वहीं पिसता। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? हराम का पैसा ऐसा है, जिनको हराम का खाने की आदत पड़ गई है ना, उनको ये दर्द है। उनको ये दर्द है, चाहते हैं उनको कोई दर्द नहीं है। भैया सुनो, जिनको हराम का पैसा खाने की आदत है, उन लोगों को ये दर्द है। हम भी युवा हैं, हम भी काम करते हैं, हम तो तुम 13 घंटे काम करवाओ। इस बात से मतलब नहीं है, इस बात से मतलब नहीं है कि प्राइवेट कर दिया गवर्नमेंट कर दिया, काम होने से मतलब है। आज तुम देखो कितना विकास हो रहा है, किसी भी सड़क पर निकल जाओ तुम। आज से पहले 5 साल पहले 5 साल सुनो 5 साल, अरे सुनो 5 साल पहले यहाँ से दिल्ली 5 साल पहले यहाँ से गाजियाबाद जाने के लिए 3 घंटे लगते थे। आज 1 घंटे के अंदर तुम गाजियाबाद पहुंच जाओगे, उसमें क्या दिक्कत है? सुनो, अरे तो और बहुत सारे हैं। अगर युवा को रोजगार टाइम पे नहीं मिलेगा, पीछे सुनो टीजीटी की वैकेंसी निकली, एक मिनट पीछे टीजीटी की वैकेंसी निकली, उसमें अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे, 800 रुपये फीस थी, कितने करोड़ रुपए जमा हुए। 15 दिन बाद वो साइट ना चलना, 1 मिनट भाई, वो साइट नहीं चल रही थी, 10 दिन बाद दे जाके दोबारा
दोबारा से फॉर्म भरेंगे। जो कुछ बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ पर रह गए, वो क्या नाम है, वहाँ पे इलाहाबाद वहाँ पहुँचे शिक्षा क्षेत्र वहाँ पे विभाग पे, वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने वहाँ धरना दिया तो लाठी मिली उन्हें, लाठी। आप क्या बोलना चाहिए? बस नारे नहीं, हो गया। आज ये हो रहा है मैम। अब मेरा नंबर है, आप बोले, बाद में बोलना। आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, बताइए। पहले मैं बोलूंगा, मेरे पास माइक है। अगर जान है तो जहान है। सही बात। मैं यहाँ का गढ़मुक्तेश्वर का एक व्यापारी हूँ। 2017 से पहले 2014 में मेरे पे हमला हुआ, पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। 2015 में मेरे भाई पे हमला हुआ, रात को दुकान बढ़ा के घर जा रहा था, उसे रास्ते में मैं रोक लिया, उसके हाथ में गोली लगी। आपकी दुआओं से है ना वो बच गया। लेकिन सबसे पहली बात, जान है तो जहान है, सुरक्षा दी है। सबसे पहले मेरी बात पूरी हो दो, जब तुम्हारा अंदर तुम बोलना, पहले मेरी बात पूरी होगी, उसके बाद तुम बोलोगे। पहली बात, जान है तो जहान है। सबसे पहले हमें सुरक्षा मिली है। 2 पैसे कमा लेंगे, एक सूखी रोटी खा लेंगे, सूखी रोटी खाकर जीवन बहन कर लेंगे। अगर मेरी बहन बेटी की इज्जत बची हुई है तो 2017 से पहले लोग बहन बेटियां स्कूल जाती थी। हमारे गढ़मुक्तेश्वर की बताऊंगा, रेलवे स्टेशन रोड में हमारे 2 डिग्री कॉलेज हैं, महेंद्र सिंह डिग्री कॉलेज, राजकुमार डिग्री कॉलेज। गली में रस्तों में स्कूल छुट्टी के टाइम पे और स्कूल जाने टाइम पे जो आवारा लड़के हैं वहाँ खड़े रहते थे। पुलिस की हिम्मत ये नहीं होती थी उन्हें वहाँ से हटा दे। अरे मेरी बहन की इज्जत प्यारी है, मुझे तो इस योगी सरकार चाहिए। बस आगे चलिए, बात करते हैं अब सुरक्षा की, बात करते हैं बहन बेटियों की अब इज्जत। जो क्या नाम है उन्नाव में और क्या नाम है हाथरस में, वो किस सरकार के कार्यकाल में उन्नाव में और हाथरस की उस बेटी को रात को जला दिया गया, उसके घर वालों को लाश नहीं दिखाई गई, वो कहाँ हुई? गोरखपुर में जो व्यापारी था, उसकी पीट कर हत्या होटल में उसकी पीट कर हत्या कर दी गई, किसके कार्यकाल में हुआ? वो सुरक्षा है चली गई वहाँ पे। गोरखपुर तो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ की, मेरी बात होने दो पूरी पहले। योगी सर, गोरखपुर यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। मैं अपने घर की बात करता हूँ। 1991 में 2014 में मेरे पे हमला हुआ, पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। सबसे पहले मेरे जान की सुरक्षा चाहिए। मैं रोटी कम खा लूंगा एक, लेकिन सुरक्षा की बात पहले है, विकास बात की है। दीदी क्यों बुला रहे हो फिर यहाँ? दीदी क्यों बुला रहे हो? भारत माता की, पूरे भारत की बात। एक बात बताइए दीदी, एक मिनट, आराम से क्यों बुला रहे हो यहाँ? क्यों बुला रहे हो? अखिलेश क्यों बुला रहा है दीदी को? हम 300 यूनिट बिजली, महिला 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 300 यूनिट बिजली दोगे? क्यों? अरे 300 यूनिट बिजली देने से क्या फायदा है? तुमने वहाँ दिल्ली के अंदर कितने सारे हिंदू कटवा दिए, क्यों? कहाँ मर गए तुम? कहाँ मर गए तुम? धन्यवाद। तो यही उत्तर प्रदेश की जनता है, हम उनसे पूछते हैं कि क्या ममता बनर्जी के इस बात से, और ममता बनर्जी जिस तरीके से आज अखिलेश यादव के समर्थन में उतरी हैं, 2 दिवसीय दौरे में जिस तरीके से वो आई हैं, वो क्या देखते हैं और क्या समझते हैं इस चीज़ से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। अच्छा शिवम, एक बात बताइए, अभी आपने देखा होगा किस तरीके से अखिलेश यादव के समर्थन में ममता बनर्जी पहुंची। आप ममता बनर्जी को जानते हैं? कौन है? जी जानते हैं। कौन है वो? बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी आज अखिलेश यादव के सपोर्ट में आई हैं, वो कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर फिर से आ गया तो सबको खा जाएगा, उत्तर प्रदेश को खा जाएगा। तो क्या कैसा समझते हैं इन सब चीज़ों को जब सामने आता है, ये चीज़ें सुनते हैं आप? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए पिछले 5 साल अभी योगी जी की सरकार रही है, और जैसी सरकार योगी जी की रही है, आज तक पीछे जितनी भी सरकारें रही हैं, ऐसे सरकार ने किसी ने भी काम नहीं किया है। और खाने वाली बात तो हम कह ही नहीं सकते। योगी जी उन्हीं के लिए बेकार हैं जो गुंडा राज करते हैं या जो हमारी बहन बेटियों को सड़कों पर छेड़ते हैं। हम जब पढ़ते थे, हमने अपने स्कूल के बाहर देखा है खूब कि जब हम स्कूल से निकलने के बाद बहुत सारे लड़के जो है क्या नाम है बाइक लेके उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, बहनों को छेड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गलत तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अब देखने को नहीं मिलती हैं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि योगी जी खा जाएंगे, ये तो उनकी गलत बात है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को 5 साल में कितना खाया, और जो ममता दीदी कह रही है एक बार फिर से आ गया तो खा जाएंगे? देखिए ममता दीदी के बारे में पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा
तो वो हार गई। वो तो खुद हारी हुई कैंडिडेट हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या जानेंगी। और यहाँ ममता दीदी से यही बात कहना चाहूँगा कि यहाँ सिंडिकेट नहीं चलता है। जो ममता दीदी का सिंडिकेट चलता है वहाँ, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ लेकर गरीब से लेकर और अमीर तक सब सुरक्षित हैं। सभी अपना व्यापार, अपनी मजदूरी, सब कुछ बढ़िया कर लें। राशन और शासन दोनों बढ़िया हैं। जहाँ तक बात रही शासन की, चलिए जहाँ तक बात रही शासन की, तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी चलती है, तो अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा। और गुंडागर्दी की बात कर कौन रहा है? ममता बनर्जी, जिन्होंने नरसंहार करवाया है। देखिए, वही बात है कि ममता बनर्जी, अगर आप वहाँ जाकर देखें, हमने बंगाल में देखा है, हम कलकत्ते में भी रहे हैं कुछ दिन, जो है हमने काम देखा है वहाँ। तो वहाँ पर ये है कि अगर आप व्यापारी हैं और आप कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, तो उन्होंने वो चुन रखे हैं कि इन्हीं लोगों से सामान खरीदेंगे और दूसरे से सामान नहीं खरीद सकते। जी 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 जी, आप अगर किसी चीज़ के ठेकेदार हैं, हमने मिट्टी की ठेकेदारी वहाँ की थी, तो उनका ये था कि इस एरिया में फला ठेकेदार है, वहीं से मिट्टी खरीदनी है आपको। तो ममता बनर्जी तो एक तरीके से वहाँ पर माफिया हैं। उन्होंने बोला है कि जाट हो, गुज्जर हो, दलित हो, ओबीसी, एससी, एसटी, सबको लेकर वो चलती हैं। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार आएगी तो वो सबको लेकर चलेगी। नहीं नहीं नहीं, वो तो वो गुंडों के साथ हैं। वो खुद जो है जैसी सरकार चला रही है वैसी उसी का साथ देंगी वो। भाई अखिलेश यादव यहाँ जो है पहले सरकार चला कर गए हैं, हमने देखा है यहाँ किस तरह का मुजफ्फरनगर में दंगे हुए हैं, नरसंहार हुआ है, 60-70 लोग मरे हैं। और उसमें ये नहीं है कि जी हिंदू या मुसलमान हुआ है, सभी लोग उसमें त्रस्त हुए हैं। आज की डेट में आप मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में जाकर देखिए, जो लाचार बेबस मजलूम लोग हैं, उनसे जाकर पूछिए तो वो यही कहेंगे, जो मुसलमान, जो दलित मुसलमान है, वो कहेगा इससे अच्छी सरकार नहीं है। इससे अच्छी सरकार नहीं है। एक बात बताइए, वो बोल रही हैं कि चाहे वो जितने भी हिंदुओं के देवी देवताएं हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, सबको लेकर वो चलती हैं और सबको ये अपने ही एक बराबर समझती है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाना चाहती है और इसमें वो पूरा समर्थन दे रही हैं। तो कैसा समर्थन देखते हैं आप? क्या वो बंगाल को उत्तर प्रदेश बनाना चाहती हैं? नहीं, मैं तो देवी देवताओं के ऊपर एक ही बात पूछना चाहूँगा ममता जी से, कि उन्होंने जो दुर्गा पूजा होती है कि जी अजान के वक्त या रमजान के वक्त जो है ये सब कुछ बंद हो जाएगा, वो इस चीज़ की बात कर रही हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये सभी जानते हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है कि ममता दीदी, 10 ममता दीदी आ जाओ, यहाँ सब योगी जी के साथ हैं। योगी के साथ रहेंगे सब, योगी के साथ रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल। देखिए, पिछले 5 सालों में हमने देखा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश बहुत ही विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। और जहाँ तक के ममता दीदी कह रही हैं कि अखिलेश और हम मिलकर यहाँ गुंडागर्दी खत्म करेंगे, ये तो दोनों ही गुंडागर्दी के पर्याय हैं। चाहे अखिलेश हो, चाहे ममता दीदी हो, इनके यहाँ तो गुंडागर्दी के अलावा कुछ है ही नहीं। हम 2013 के जो अखिलेश जी का जो शासन था, हमने देखा 2013 में किस तरह से सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी। और आजम खां के कहने पर किस तरह से उनको जो गुंडे थे जिन्होंने हत्या की थी, उनको कैसे छोड़ दिया गया था। तो हम कैसे भूल जाएंगे? और दीदी को कैसे भूल जाएंगे, जैसे वहाँ से हजारों करोड़ों हिंदू पलायन कर गए और रोहिंग्या को कैसे संरक्षण दे रही हैं, वो बांग्लादेशियों को कैसे संरक्षण दे रही हैं। तो हम कैसे दीदी को या अखिलेश को यहाँ पर भी वो कह रही हैं कि एक बार आप बीजेपी को हराओ, हम पूरे भारत में बीजेपी हटाएंगे। बीजेपी कहीं नहीं हारेगी, बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में छाएगी, आगे छा रही है और छाएगी आगे भी। अच्छा, एक बात बताइए, वो किस गुंडागर्दी की बात कर रही है कि योगी आदित्यनाथ ने गुंडागर्दी फैला दी है? योगी आदित्यनाथ ने जो गुंडे थे उनकी गुंडागर्दी को भगा दिया, गुंडों को भगा दिया यहाँ से। अच्छा, कैसा लगता है जब ममता बनर्जी जो वहाँ की प्रशासन और जो शासन को अपने जेब में लेके चलती हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या पूरा सिस्टम हो, उनके इशारे पे चलती है, और वो उत्तर प्रदेश में आकर उत्तर प्रदेश की जनता को ये कह रही हैं कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा खराब है, पुलिस व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। तो कैसा लगता है जब आप सुनते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो अब इतनी टाइट हो चुकी है, जो गुंडे आज जेल के अंदर हैं, तो ये सारी चीज़ें देखकर आप लोग कैसा लगता है जब आप सुनते हो? देखिए, उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। योगी जी के आने से यहाँ के जितने भी गुंडे थे वो या तो जेलों में चले गए हैं, या प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, या समाजवादी की लिस्ट में, वो उम्मीदवारों की लिस्ट में हैं। उसके अलावा कोई गुंडा यहाँ सड़कों पर दिखाई नहीं देगा। आप हमारी बहन बेटियाँ सब सुरक्षित हैं, एकदम स्कूल जा रही हैं, और सभी जो है मजदूर, किसान सब खुश हैं। ममता बनर्जी से इस तरीके की बातें की उम्मीद करते हैं आप लोग? किस तरीके, जब वो खुद कानून को अपने जेब में लेके चलती हैं और वो ऐसी बातें करते हैं, तो कैसा लगता है? देखिए, ममता को तो हमने पहले क्या है, वो तो गुंडागर्दी की पर्याय हैं, आतंक का पर्याय हैं वो, और वो उनसे बड़ा कोई तानाशाह नहीं है। वो लोकतंत्र के नाम पे वो कलंक है।
वो तो आप एक बात बताइए, ये क्या लगता है गुंडा प्लस गुंडा, जहाँ पे आपने अपने भी समाजवादी को भी गुंडा बोला और यहाँ पे अभी ममता बनर्जी जो कहते हैं आप इसी के पर्याय हैं, तो इनकी जुगलबंदी, इनकी जोड़ी क्या रंग लाएगी इस चुनाव में, क्या बदलाव आने वाला है? ये बिल्कुल यहाँ से ऐसे भागेंगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं, ये इस तरह से भाग जाएंगे यहाँ से दोनों, और इनको कहीं भी इनको मुँह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी, पाने को जगह नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। एक बात और बताइए, इन्होंने बोला है कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा, अब योगी आदित्यनाथ ने कोविड के टाइम सिर्फ नदियों के लाशों की लाइन लगा दी थी, सिर्फ और सिर्फ लाशें बही थे और कोविड में कोई मदद नहीं मिला, किसी भी तरीके की कोई सहायता नहीं मिली। बिल्कुल कहना गलत है, नदियों में कोई लाश नहीं बही है। लाश तो समाजवादी पार्टी के टाइम पर राम भक्तों की बही थी, सरयू नदी में बही थी। लाश तो तब देखते, जवाहर कांड, कितने कांड ऐसे हैं। मतलब आज योगी जी ने भय मुक्त और गुंडा मुक्त शासन उत्तर प्रदेश को दिया है। आज कहीं भी कोई दहशतगर्दी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति भय मुक्त है। अच्छा, एक बात बताइए, यहीं से अब गठबंधन की सरकार बन रही है, वहीं पे जयंत चौधरी कह रहे हैं कि आपके योगी आदित्यनाथ को, जो आपके मुख्यमंत्री हैं, उनकी चमड़ी उधेड़ देंगे, उनके ऊपर बहुत गर्मी आ रही है तो उनकी गर्मी और उनकी चर्बी उतार देंगे। तो क्या लगता है आपको इस तरह की स्टेटमेंट सुनकर? नहीं, ये तो अराजक तत्व हैं, इसी तरह के स्टेटमेंट देते हैं सब लोग। इनके जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब इस तरह से कर रहे हैं कि हम इनको जो है घुस भर देंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये तो सब गुंडागर्दी है और उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? अनुभव नाम है मेरा मैम। अनुभव, क्या लगता है ममता बनर्जी के उत्तर प्रदेश में आने से कुछ बदलाव होगा इस चुनाव में, कुछ वोट उनकी तरफ जाएंगे? मैम वो जीतेंगी नहीं, पहली बात तो मैम योगी जीतेंगे। योगी जीतेंगे? क्यों आपको लगता है कि योगी जीतेंगे, आप बताइए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में राशन व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं, जो भी व्यवस्था हुई हैं उत्तर प्रदेश में, वो इतनी अच्छी हुई हैं कि पिछली सरकारें कर नहीं पाई हैं। और ममता बनर्जी केवल नंदीग्राम से चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को करहल से चुनाव हरवाने आई हैं, और करहल से अखिलेश यादव अपना चुनाव हारेंगे। ममता बनर्जी का कोई प्रभाव उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलिए, करहल का तो मुझे समझ में आता है, और उत्तर प्रदेश में जो एक समुदाय है जो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि समाजवादी का समर्थन देगी, तो क्या इनके आने के बाद क्या ये और समर्थन जोरों शोर से निकलेगा? देखिए, 20% की रहनुमाई ये कर पाए ना कर पाए, लेकिन इस बार 80% का जो हम वोट बैंक है वो योगी जी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। कंधे से कंधे। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम अंकित। अंकित, एक बात बताइए, यहाँ पे हमने सुना, उन्होंने बोला कि किसान, जितने भी किसान आंदोलन में बैठे, उनको देखकर उनको बहुत दुख हुआ कि उनके किसान आंदोलन में बैठे और आंदोलन को में कहीं कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई और किसानों को बहुत ज़्यादा पीड़ित होना पड़ा। देखिए, किसान हो या मजदूर वर्ग हो, हर किसी की पीड़ा एक ही होती है। बंगाल में जो शरणार्थी उसमें कैंपों में लोग रह रहे थे, उनके प्रति ममता बनर्जी की क्या पीड़ा है। लोग पलायन करके चले गए, पश्चिम बंगाल में लोग काट दिए गए, पश्चिम बंगाल में लोग मार दिए गए। एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि दुर्गा पंडाल के बाद, आप जो भी बंगाल गया हो या कलकत्ता के बारे में जानता हो, कि दुर्गा पूजा हुई और पंडाल वहीं छोड़ दिया जाता है, और जिसके बाद वहाँ पे क्या है, उसी दिन अगर मुहर्रम है तो वो दुर्गा पंडाल ढक दिए जाते हैं या फिर तोड़ दिए जाते हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था चलाने वाली महिला उत्तर प्रदेश में आके हमें ना बताए कि वोट किसे देना है। हम योगी जी के साथ हैं और रहेंगे। अच्छा, योगी जी के साथ हैं और रहेंगे, लेकिन वहाँ पे इन्होंने बोला किसानों को लेकर, मैं किसानों को लेकर फिर से ये सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि किसान हमारे देश के अन्नदाता है और उसी को वो टारगेट बनाकर एक बार फिर से वोट को झुकाना चाहती हैं समाजवादी की तरफ से, और उन्हीं का फिर से एक बार उनके कंधे पे बंदूक चलाया जा रहा है। तो क्यों, ऐसा क्यों है? भाई, आज़ादी के बाद कोई एक ऐसी व्यवस्था बताइए कि किसान के खाते में 6,000 रुपये सालाना आते हों। आज आ रहे हैं, किसान खुश हैं, किसान हर तरीके से संपन्न है। एक आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित था, और प्रेरित होने के बावजूद किसान, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया कि भाई जो किया था किसानों के पक्ष में किया था, जो कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ, तो बस भाव इतने भर में है और कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बार, अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ वेस्टर्न यूपी की बात करूँ तो 10 तारीख को यहाँ पे पहला चरण का चुनाव होने वाला है, तो युवा, आप लोग युवा हैं, क्या लगता है युवा, जो देश की हमारी पश्चिमी यूपी की युवा की बात करूँ तो कितना अभी योगी आदित्यनाथ के साथ है और कितना समाजवादी के साथ, और क्या लगता है युवा के मन में भी? 80-20 की लड़ाई है। योगी 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 योगी, बहुत धन्यवाद।